राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में आपके बताएंगे कि कार्तिक माह कब से शुरू हो रहा है, कार्तिक स्नान कैसे करें, तुलसी पूजन कैसे करें, दीपदान कैसे करें, कार्तिक माह का नियम विधि क्या है। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कार्तिक माह जो बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व है। कहा गया है कि कार्तिक माह की जितनी बड़ी विशेषता महत्ता बताई जाए उतना ही कम है। कार्तिक माह भगवान विष्णु का सबसे परम और प्रिय माह कहा जाता है। कार्तिक महीने में ऐसे अद्भुत अलौकिक व्रत त्यौहार आते हैं जिनकी बहुत बड़ी महत्ता होती है, जैसे करवा चौथ, रंभा एकादशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, डाला छठ, देवउठनी एकादशी और देव दिवाली। ऐसे बहुत सारे व्रत और त्यौहार इस महीने में पड़ते हैं। तो कार्तिक माह का बहुत ही महत्व होता है। देखिए कार्तिक माह का जो सबसे पहला नियम है स्नान का। कार्तिक माह में स्नान की बहुत बड़ी विशेषता है। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति 1 माह तक स्नान करता है, अर्थात आश्विन माह की पूर्णिमा से कार्तिक माह की पूर्णिमा तक, यानी कुवार माह की पूर्णिमा से शरद पूर्णिमा, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा तक 1 माह का नियम एक ही जगह व्यक्ति रहकर करता है तो उसको बहुत ही लाभ होता है। भगवान नारायण की बहुत बड़ी कृपा और आशीर्वाद मिलता है। स्नान कैसे करना है आइए हम आपको बताते हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा स्नान करने का, लेकिन हम सब गृहस्थ जीवन में हैं तो गंगा स्नान प्रतिदिन नहीं हो पाएगा। हम गंगा नदी या सरोवर में नहीं जा सकते। यह साधु संतों के लिए सहज है क्योंकि वो वहाँ पर डेरा डालकर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग घर पे ही गंगा स्नान कर सकते हैं। आप जिस पात्र में स्नान कर रहे हो उसमें गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय आप हर हर गंगे करते हुए स्नान करिए। दूसरी बात देखिए जो दोस्तों कार्तिक माह में तारों की छाँव में स्नान करने का नियम है। हो सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छाँव में स्नान कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। सुबह 5 बजे के पहले पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए। देखिए ऐसा कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूरा कार्तिक माह इस नियम को करता है उस व्यक्ति को देखने मात्र, स्पर्श करने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। यदि उस व्यक्ति का ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन हो जाए, उसका स्पर्श कर लिया जाए तो सभी पापों का नाश हो जाता है। इतनी बड़ी महत्ता कार्तिक माह की है। कार्तिक माह के नियम करने वाले व्यक्ति की स्पर्श मात्र देखने से पापों का क्षय हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक माह का नियम कर रहा है, कार्तिक माह की विधि अपना रहा है, उसका कितना बड़ा पुण्य मिलेगा, कितनी बड़ी महत्ता होगी। इसलिए कार्तिक माह का नियम अवश्य करें। शास्त्रों में देखिए यह भी कहा गया है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु का वास जल में होता है, इसलिए कार्तिक स्नान की महत्ता है जल में स्नान करने की, तारों की छाँव में। तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि आप कार्तिक के महीने में अगर आपसे हो सकता है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर करें। पूजन भगवान नारायण की, तुलसी माता की अवश्य करें। देखिए दूसरा नियम जो है वो तुलसी पूजन का है। तुलसी पूजन कार्तिक माह में अवश्य करना चाहिए, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो, बच्चे हों, बुजुर्ग, महिला, कन्या, सभी को तुलसी पूजन का अधिकार है। कार्तिक माह में बहुत बड़ी महत्ता तुलसी पूजन की है। सुबह स्नान कर लीजिए 5 बजे के पहले पहले, उसके बाद स्वच्छ साफ कपड़े पहनकर आप तुलसी माता को 1 लोटा जल अर्पण करें। रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और दीपक समर्पित करें। माँ को भोग लगाएं। भोग में मिश्री, बतासा, इलायची, दाना, गुड़ कुछ भी हो आपके पास तुलसी माता को अर्पण करें और भोग लगाएं। देखिए दोस्तों आप एक चीज़ का ध्यान देंगे कि जो भी माताएं बहनें तुलसी माता की पूजा कर रही हों वो सिंदूर नहीं लगाएंगी। माता अपना स्वयं 16 श्रृंगार कर सकती हैं, लेकिन तुलसी माता को सिंदूर बिल्कुल भी न लगाएं, भूल कर भी यह गलती न करें। दूसरी बात आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन तुलसी माता को जल न चढ़ाएं और न ही स्पर्श करें। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आप इन दिनों में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं सुबह और शाम। इस तरह से आप तुलसी पूजन कर सकते हैं। तुलसी पूजन के बाद भगवान नारायण की यानी विष्णु का पूजन करिएगा। भगवान को स्नान कराइए, पुष्प दीप अर्पित करिए और भोग चढ़ाएं। इस तरह से भगवान के नामों का जप भी आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह परम पुनीत मंत्र है। इसको आप सभी जितना हो सके
कम से कम 11 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 बार आप अवश्य जप कीजिए। यह पूरे माह की एक रीड है, मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अधिक से अधिक आप जाप कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप गीता का पाठ कर सकते हैं तो गीता का पाठ करिएगा, रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं, तो आपके अपने समय के अनुसार आप 1 माह में कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के बाद आप भगवान सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। देखिए, सूर्य भगवान को सबसे पहले आप अर्घ देंगे। अर्घ में आप देखिए लाल चंदन, अक्षत, कुछ मीठा डालकर, पुष्प डालकर आप सूर्य भगवान को जल देंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस तरह करके आप भगवान की पूजा संपन्न करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक चीज़ और हम बताएं, आप जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें। देखिए, आपके घर में जो लोग मतलब लहसुन प्याज खाते हैं, मतलब वो उसके बिना नहीं रह पाते, तो देखिए उन्हें आप बाध्य मत करिए कि नहीं आप मत खाइए, मुझे पूजा करनी है। देखिए, घर को परेशानी में रख कर पूजा पाठ करना उचित नहीं है। आप स्वयं की जिम्मेदारी लीजिए। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप अपना परहेज़ कर लीजिए, लेकिन बच्चे हैं, पति हैं, घर के और सदस्य हैं, उन्हें उनका खाने का मन है तो उनको मतलब बाध्य आप मत करिए। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि कोई भी व्रत पूजा होता है उसे कष्ट देकर आप मत करिए, परिवार को परेशान देकर मत करिए। अगर आप हो सके तो परहेज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप लहसुन प्याज का आप उपयोग कर सकती हैं। और आपकी अपनी शक्ति अनुसार, आपकी जैसी क्षमता है पूजा करने की, शरीर को देखिए कष्ट मत दीजिएगा, उसी अनुसार आप पूजा अर्चन कर सकती हैं। अब देखिए, दीपदान। कार्तिक माह में हम दीपदान का कैसे करें? दीपदान का कार्तिक महीने में विशेष महत्व होता है। दीपदान हमें कहाँ करना है, कैसे करना है, किस चीज़ का करना है, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। देखिए, सुबह आप स्नान ध्यान करके सबसे पहले आप अपने मंदिर में दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद आप तुलसी माता को फिर सूर्य भगवान को दीप दिखा देंगे। अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर भी दीपदान अवश्य करें। हो सके तो आप पूजन भी कर सकते हैं और शाम को दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और अगर आंवले का पेड़ हो आपके आसपास तो वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो वहाँ पर भी आप दीपदान प्रज्वलित कर सकते हैं। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व है। जितना आपको हो सके आप कर सकते हैं तो दीपदान ज़रूर करें। और दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना न भूलें, क्योंकि कार्तिक माह में घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करने का बहुत बड़ा फल होता है। माता लक्ष्मी इस कार्तिक माह में भ्रमण करती हैं, क्योंकि माता शरद पूर्णिमा को अवतरित होती हैं और पृथ्वी पर आ जाती हैं, क्योंकि यह बहुत पावन पुनीत माह है। तो दोस्तों, आप प्रतिदिन मुख्य द्वार पर दीप जरूर जलाएं और अपने मंदिर में भी प्रतिदिन सुबह शाम दीप जरूर प्रज्वलित करें। और दोस्तों, दीपक किससे जलाना है? घी का दीपक है तो सबसे उत्तम है। अगर घी का नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। केवल अमावस्या को मतलब अमावस्या के दिन, दिवाली को सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। बाकी दिनों में आप पूरे 1 माह चाहे घी का जलाएं या तिल का। तो दोस्तों, इस तरह से कार्तिक माह का नियम और विधि आपसे जितना हो सके उतना अवश्य करें। बस दोस्तों, एक विशेष बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इन दिनों मांस और मदिरा से दूर रहें। इसको बिल्कुल भी घर में प्रवेश ना होने दें और ना ही करने दें। बाकी जितना हो सके आप श्रद्धा भाव से पूजा अर्चन करें अपनी शक्ति के अनुसार। अगर आप बहुत सुबह स्नान ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो आप 6 बजे भी स्नान करके पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, हमने आपको कार्तिक माह स्नान दीपदान की महत्व की जानकारी आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरी जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा। आपको और जानकारी आपको अगले वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।